welcoming you all today's online session for Standard 12th Accountancy Part 2, Chapter number 5, that is Accounting Ratio. So, accounting ratio हम कंपनी का क्यों फाइंड करते हैं? To take the judgment about the financial positions of the company. तो ratios हम लोग बेसिकली निकालते हैं in terms of percentage आता है इसका आंसर, या proportion में, या तो फिर times में, या फिर fractions में, या फिर days, weeks या months में हम लोग उसका आंसर फाइंड यहाँ पे करते हैं. रेशियोज फाइंड करने के दो तरीके, क्लासिफिकेशन के दो तरीके, वन ट्रेडिशनल वन एंड द अदर वन इज फंक्शनल वन. तो बेस्ड ऑन द फंक्शनल वन हमें यहाँ पे सीखना है. तो फंक्शनल के बेस पे कुछ चार टॉपिक, मेन टॉपिक के अंदर रेशियोज को डिवाइड किया गया है. सो नंबर फर्स्ट टॉपिक इज प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, उसके अंदर पहला आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. पहला आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, द फॉर्मूला फॉर इट इज ग्रॉस प्रॉफिट होल अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100. इसका आंसर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज फॉर्म में आपको अवेलेबल यहाँ पे होता है. ओके, जहां पे ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढना हो, where gross profit equal to sales minus cost of goods sold. Okay, yeah, you can say cost of goods sold equal to sales minus gross profit, or else you can also say sales equal to gross profit plus cost of goods sold. Gross cost of goods sold की एक और फॉर्मूला है, that is opening stock plus purchase मीन्स नेट परचेस. परचेस का मतलब नेट परचेस, परचेस माइनस परचेस रिटर्न प्लस परचेस के एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. इससे भी आपको मिलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. बेस्ड ऑन द कंटेंट्स व्हाटएवर इट इज गिवन इन द सम इटसेल्फ, बेस्ड ऑन दैट यू गॉट टू फाइंड द डिटेल्स ऑफ इट. चाहे आपको ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने की बात की हो और नेट सेल्स फाइंड करने की बात की हो, ये फॉर्मूला के बेस पे आप सब फाइंड यहाँ पे कर सकते हो. ओके, second is my net profit ratio. Second is my net profit ratio. Okay, first is my gross profit, net profit. तो इसकी फॉर्मूला है net profit after tax. Net profit after tax upon net sales multiply by 100. Net profit after tax upon net sales into 100. इन कंपनी फाइनल अकाउंट्स के अंदर, कंपनी फाइनल अकाउंट्स के अंदर आपने प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट आपने ऑलरेडी गो थ्रू किया. आई होप सो कि आपको अभी भी लर्न हो चुका है. ओके, उसमें था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स प्लस अदर इनकम, ये क्या टोटल रेवेन्यू. उसके बाद एक्सपेंसेस था, एक्सपेंस की पूरे 6, 7, 8 थे एक्सपेंसेस के, वो टोटल एक्सपेंस मिलता था. फिर इनकम में से एक्सपेंस को लेस किया तो मुझे मिलता प्रॉफिट बिफोर टैक्स. उसमें से मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस किया तो मुझे मिलता था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो ये हो गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. तो नेट प्रॉफिट कुछ उस तरीके से मिलेगा अगर कभी किसी में फाइंड करने की बात की जाती है तो. इन दैट पर्टिकुलर केस. नंबर थर्ड इज ऑपरेटिंग रेशियो. ठीक है, तो ऑपरेटिंग रेशियो की फॉर्मूला ऑपरेटिंग कॉस्ट plus the operating expense plus cost of goods sold whole upon net sales multiply and cost of goods sold आपको मैंने बता दिया कैसे मिलता है. ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर ऑपरेटिंग कॉस्ट बोले या ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जस्ट एक बार लेट मी कंफर्म. कॉस्ट बोले एक्सपेंस बोले बात तो वही है. स्टिल ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिखना है तो हम ये एक्सपेंस लिखते हैं. So that confused now is how I could say. ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या आता है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन. ओके, ये आता है मेरा पे ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, depreciation, okay, and amount written off.
एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, मतलब सैलरी हो, बोनस हो, एम्प्लॉयज को देते हैं, और जो अमाउंट राइट ऑफ करते हैं वो एन अमाउंट रिटर्न ऑफ। ओके, ये आता ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर। ओके, इसके अंदर फिर नंबर 4 दिख है, प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर 4 रेशियो फाइंड करने हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को फाइंड करना है इसके अंदर। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की फॉर्मूला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड करने की फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक ऐसा है रेशियो फाइंड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड करने की फॉर्मूला है सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब है ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब ये जो है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ओके, सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस करूंगा, मुझे मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। और एक और तरीका भी है, अब ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड कर लो, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू 100% माइनस ऑपरेटिंग रेशियो। मैं ऑपरेटिंग रेशियो लिखता हूं तो आप ओआर समझोगे। ओके, मतलब ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड करो, 100 में से माइनस कर दो, यू गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर 4 है। देन सेकंड है लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो इसके अंदर 2 है, एक है करंट रेशियो जिसकी फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। इसका आंसर रेशियो 1:1 में इसका आंसर यहाँ पे आता है, इसका आंसर रेशियो 1:1 में इसका आंसर यहाँ पे आता है। ओके, करंट एसेट्स आपने ऑलरेडी फॉर्मेट पढ़ा हुआ है अपने फाइनल अकाउंट्स लॉस में था, एसेट्स में करंट एसेट्स, स्टॉक, डेटर्स, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, इन्वेंटरीज, रिसीवेबल्स, प्रीपेड, तो ये सब मेरे करंट एसेट्स हैं। करंट लायबिलिटीज, उसके भी पूरी लिस्ट है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्री रिसीव इनकम, तो ये सब थे मेरे यहाँ पे करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स अपन करंट लायबिलिटीज, ऐसा माना जाता है कि इसका बेस्ट रेशियो जो होता है वो 2:1 होता है, मतलब करंट एसेट्स हमेशा मेरे करंट लायबिलिटीज से डबल होगी। अगर डबल होती है देन वी बिलीव कि भाई कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी बहुत ही बेस्ट। ठीक है, इसके अंदर सेकंड है, ये फर्स्ट था, इसके अंदर सेकंड है लिक्विड रेशियो, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, वेयर लिक्विड एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। करंट एसेट्स में से आप स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर दोगे, यू विल गेट लिक्विड एसेट्स। क्यों माइनस करना है? बिकॉज स्टॉक का मतलब जो स्टॉक बिका नहीं है तो के पैसे में इमीडिएटली कैसे कन्वर्ट होगा, और जो अमाउंट मैं पहले से पे कर चुका हूँ प्रीपेड एक्सपेंस, उसको तो वापस लेना सही नहीं है। ठीक है, इसलिए इन दोनों की लिक्विडिटी कंडीशन थोड़ी सी वीक होती है, इसलिए लिक्विड एसेट के अंदर करंट एसेट टोटल में से इन दोनों का लेस कर दोगे, लिक्विड एसेट्स अपॉन द करंट लायबिलिटीज जो है वही है, ये बी। देन नंबर सी, सी में आपको देखिए रखा हुआ है सॉल्वेंसी रेशियो। उसके अंदर पहला है डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो फॉर्मूला डेब्ट अपॉन इक्विटी। पर डेब्ट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटीज। कंपनी फाइनल अकाउंट्स में बैलेंस शीट के फॉर्मेट
का मतलब है शेयर होल्डर्स फंड। ओके, इसका आंसर 1:1 में रखना है मुझे, इनका आंसर भी 1:1 में आएगा, इन सब का आंसर परसेंटेज में आएगा। ओके, 100 से मल्टीप्लाई, दैट्स व्हाई। ओके, उसके बाद सेकेंड है मेरा यहाँ पे टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो, ठीक है, इसको तो लर्न करने की रिक्वायरमेंट्स ही नहीं है, खुद ही फॉर्मूला बोल देता है। टोटल एसेट्स मतलब नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स अपॉन डेप्थ। डेप्थ तो मैंने आपको बता दिया है, नॉन करंट लायबिलिटीज को डेप्थ बोलते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस जो है वो 3। ओके, अदर लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटीज वो इसके अंदर आता है। तो डिबेंचर्स यू कैन सी। ओके, तो डिबेंचर्स बिकम द डेप्थ फॉर द कंपनी। ओके, शेयरहोल्डर्स फंड के अंदर क्या आता है? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल मतलब रिजर्व एंड इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस, वो सब आएगा मेरे इक्विटी के अंदर। टोटल एसेट्स मतलब करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स मतलब टोटल एसेट्स। टोटल कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी दिया होता है क्वेश्चन करने के लिए, आपको सारे लायबिलिटीज के नाम दिए हैं, आपको बोल दिया जाएगा फाइंड करो भाई टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो। टोटल लायबिलिटीज सारे जो होते हैं वो प्लस करो, वही आता है टोटल एसेट्स भी मेरे यहाँ पे। तो टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट्स दोनों सेम होते हैं, ठीक है, टोटल एसेट्स अपॉन नॉन करंट लायबिलिटीज, इससे आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद थर्ड है मेरा प्रोप्राइटरी रेशियो, इसी में नंबर थर्ड है। प्रोप्राइटरी रेशियो, उसकी फॉर्मूला है ओनर्स फंड मतलब कि इक्विटी ही होता है अपॉन टोटल एसेट्स। कैसे फाइंड करना है सब आपको मैंने यहां बता ही दिया है, ठीक है। और उसके बाद नंबर 4 है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसकी फॉर्मूला है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट, यस, अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अगर आपको अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है तो उसमें टैक्स और इंटरेस्ट का अमाउंट आपको प्लस करना है। इंटरेस्ट कहां से मिलेगा? डिवाइसेस पे इंटरेस्ट होता है या बैंक लोन के ऊपर इंटरेस्ट होता है, तो उस इंटरेस्ट को प्लस कर दो तो आपको बिफोर वाला मिल जाएगा। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट, इससे मुझे मिलता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का आंसर, ठीक है। एंड लास्ट है मेरा पे डी। ओके, एक्टिविटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो, यू कैन सी। एक्टिविटी बोलो या एफिशिएंसी रेशियो बोलो, उसके अंदर पहला है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। आपको मैं सीरीज वाइज बताऊंगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, उसकी फॉर्मूला, ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे फाइंड करते हैं मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। एवरेज स्टॉक का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। इन केस आपके पास क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल नहीं है, सेल्स ही अवेलेबल है, कोई भी तरीका नहीं है फाइंड करने का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, तो सेल्स को ले लेना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इन केस आपको क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग दोनों नहीं, कोई भी एक ही दिया है, उसको डिवाइड बाय 2 करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सीधा उसी को ले लेना कि वो आपका एवरेज स्टॉक है। ओके, एंड सेकंड है मेरा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। उसकी फॉर्मूला है सेल्स अपॉन
कैपिटल सेल्स अपॉन, मैं शॉर्ट में लिखा, आपको शॉर्ट में लिखना नहीं है, मेरे पास जगह कम होगी बोर्ड पर, इसलिए मैं राइटिंग शॉर्ट। सेल्स अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल, जहां पे नेट वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। इन केस अगर क्वेश्चन में आपको सेल्स के बेस पे बोला है फाइंड करने के लिए वर्किंग कैपिटल नाउ रेशियो, तो सेल्स के बेस पे फाइंड करोगे। क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया आपको कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेस पे फाइंड करना है, तो आप उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल के बेस पे फाइंड करोगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड है यहाँ पे डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। उसमें फाइंड करना है, पहले मुझे यहाँ डेटर्स टर्नओवर, पहले फाइंड करना है डेटर्स टर्नओवर एनुअल क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड receivables। एनुअल क्रेडिट सेल्स, एनुअल क्रेडिट सेल्स मतलब के टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न माइनस कैश सेल्स, तो हमें मिल जाएगा क्रेडिट सेल्स, ओके। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल plus closing trade receivable divided by 2, where trade receivable equal to debtors plus bill receivable होता है trade receivable का, मतलब opening debtors plus bill receivable plus closing debtors plus bill receivable divided by 2, you will get average trade receivables, ठीक है। अब इसमें जो क्या होता है, कलेक्शन करना, डेटर्स जिसको मैंने उधार पे कुछ बेचे हैं, दैट वाज द डेटर्स, उसके पास एक पैसा कलेक्ट करना, तो यहाँ पे कलेक्शन पीरियड भी पूछा गया था क्वेश्चन में। अगर डेज, अगर मंथ में पूछे, सो 12 अपॉन डेटर्स टर्नओवर, तो इसका आंसर है, वो आंसर आएगा टाइम्स में, मंथ में पूछे। अगर डेज में पूछे तो 365 अपॉन डेटर्स टर्नओवर। अगर वीक में पूछे तो 52 वीक होते पूरे साल में अपॉन डेटर्स टर्नओवर, ठीक है। और अगर क्रेडिटर्स टर्नओवर की बात की जाए, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, इससे क्या उल्टा, तो पहले फाइंड करना पड़ेगा क्रेडिटर्स टर्नओवर, एनुअल क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेएबल्स, ठीक है। एनुअल क्रेडिट परचेज कैसे मिलेगा, सेम, क्रेडिट परचेज इक्वल टू टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस कैश परचेज। एवरेज ट्रेड पेएबल्स कैसे मिलेगा, ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल डिवाइड बाय 2। ट्रेड पेएबल्स का मतलब क्या, बिल्स पेएबल प्लस क्रेडिटर्स, ओके, तो मिल जाएगा। फिर अगर ये भी यहाँ पे पेमेंट करना होता है, तो पेमेंट पीरियड भी होता है, फाइंड करने को बोला गया होगा क्वेश्चन में, अगर बोला गया है तो ही करना है। इसमें भी अगर मंथ का पूछा है, 12 आपको क्रेडिटर्स टर्नओवर, इसमें भी अगर डेज का पूछा है, 365 आपको क्रेडिटर्स टर्नओवर, इसमें भी अगर वीक का पूछा है तो 52 अपॉन क्रेडिटर्स टर्नओवर। आई होप सो क्लियर है। जो भी आंसर आता है उसका फिर लिखना है पीछे मान, इसको पीछे डेज, इसको पीछे भी राउंड ऑफ करके आपको लिख देना है। दीज आर द रेशियोज जो हमें फाइंड यहाँ पे करने हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। टोटल 4 + 2 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14 फॉर्मूलाज है। अंदर के अंदर इंटरनल फॉर्मूलाज जो है वो आपको एक बार गो थ्रू कर लेने हैं, डिपेंड अपॉन द कंटेंट्स। इलस्ट्रेशंस में आपको समझा रहा हूँ, आई विश कि आप एक्सरसाइज के साथ ट्राई करेंगे, ओके। अलॉन्ग विद इलस्ट्रेशन देखते देखते जाएंगे और एक्सरसाइज भी आप साथ साथ सॉल्व करते रहेंगे, ओके। सो वॉच द वीडियो till the end so that आपको illustrations and some सारे क्लियर हो जाए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। Hello everyone. As you have already seen in the video itself regarding the chapter number 5,
accounting ratio analysis from this particular chapter. In the board examination, they usually ask one MCQ and one sentence, and 3 or 4 mark sums are being asked from this particular chapter. So you have seen the formulas on the board itself, how to find the answer by keeping the formula into it. So let us see the illustrations based on this chapter. So as you have seen, 4 types of classifications are there: profitability, liquidity, solvency and efficiency. Based on profitability ratio, we got to find 4 types of ratio, that is gross profit ratio, operating profit ratio, net profit ratio. So first of all, gross profit ratio. The formula for it is gross profit upon net sales into 100. Okay, you can see the formula: gross profit upon net sales into 100. So illustration number 1. Calculate gross profit ratio from the given information of Z company limited. Particulars is given. 2 years figures are given. Okay, for 2 years separately we got to find gross profit ratio. So by keeping the formula gross profit upon net sales into 100, for 2016 gross profit ratio is 25%, and for 2017 the gross profit ratio is 30%. So if we need to interpret as compared to previous year, gross profit ratio increased from 25 to 30%, ये इंडिकेट करता है कि ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी है. ओके, ग्रॉस प्रॉफिट की जो फार्मूला है दैट इज सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सो इफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 25%, if sales is 100%, the cost of goods will be 75%. Okay, so in short we can see that the cost of manufacturing the goods is down, decreased, so the gross profit is increased. Illustration number 2. Sales is given, cost of goods sold is given. We got to find gross profit ratio. So first of all we need to find gross profit. For finding the gross profit, the formula is sales minus cost of goods sold. So for the year 2016 the gross profit will be 2 lakh, and for the year 2017 same, the gross profit will be 2 lakh. So as per the formula, gross profit upon sales, that is for 016, 2 lakh upon 8 lakh into 100, that is 25%, and for 017, 2 lakh upon 12 lakh into 100, that will be 16.667%. If we need to interpret, then we can say the gross profit is decreasing, means the efficiency of the company is low. Okay. Illustration number 3. Information of 2 years of Q companies as follows. Calculate gross profit ratio. Sales is given, sales return is given. So we got to find net sales. So for 2016 and 17, sales minus sales return will be doing, so that we can find the net sales. Then information is given as such: opening stock, purchase expense and closing stock. I have already shown in the board itself. If this type of information is given, then we can find cost of goods sold. The formula for cost of goods sold is opening stock plus purchase, means it is net purchase, or else plus purchase minus purchase return plus purchase expense minus closing stock will be getting the cost of goods sold. Here opening stock plus purchase expense minus closing stock, we will get cost of goods sold. Once we will get the value of cost of goods sold, then we have to separate it from net sales, so that we can get the gross profit. You can see over here. It is not necessary to make this particular format so precisely. As a working also you can find out, but yes, working is much compulsory over here. So both your gross profit, you come to know the 3,90,000 for the year 2016 and 6,50,000 for the year 2017. So gross profit 3,90,000 upon sales 10 lakh into 100, that is 39%. And for the year 017, gross profit is 6,50,000 divided by 15 lakh into 100, so 43.33. Okay. Illustration number 4. 2 years information of FN company is given below. कैलकुलेट करना है मुझे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न से मुझे नेट सेल्स मिल जाएगा.
परचेज प्लस परचेज एक्सपेंस प्लस चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक का मतलब मैं लास्ट टाइम में देखा था इन द लास्ट लेक्चर. ओपनिंग माइनस क्लोजिंग मतलब इस मिला के दिया हुआ है. तो 6 lakh plus 30,000 minus 20,000 will get 6 lakh 10,000 as cost of goods sold for the year 16. तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करोगे you will get gross profit. Again applying the same formula, we got the ratio of 39% and 43.33%. Operating ratio. For finding the operating ratio, we need to find operating expenses. So operating expense में तो क्या क्या include यहाँ पे होता है. That is given as in the second hand is given as office expense, that is called as administrative expense, selling and distribution expense, employee benefit expense, depreciation, amount written off etc. ये include होता है. ठीक है. तो एक्सपेंसेस आर ऑलरेडी गिवन. इनकम से हमें प्लस नहीं करना है. कॉस्ट ऑफ गुड्स की फॉर्मूला हमने ऑलरेडी ऊपर देख ली है. सेल्स माइनस नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट और ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस परचेस रिटर्न प्लस परचेस एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स भी मिल गया. ऑपरेटिंग एक्सपेंस का दिए पर्टिकुलर एक्सपेंसेस के नेम लिस्ट दिए हुए हैं सेकंड लाइन में फर्स्ट पैराग्राफ के. ठीक है. तो वो सब इंक्लूड यहाँ पे होते हैं. You can see the formula. Operating ratio equal to cost of goods sold plus operating expense upon net sales multiplied by 100. इसका पर्पस, इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये होता है कि बिजनेस की एफिशिएंसी कितनी है वो मेजरमेंट यहाँ पे करने के लिए हम ऑपरेटिंग एफिशिएंसी फाइंड यहाँ पे करते हैं. सो इलस्ट्रेशन नंबर 5. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज गिवन 4,80,000. ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन 1,20,000. we don't need to find and take into consideration the financial expense. ओके ना. ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया हुआ है. फिनांस एक्सपेंस जस्ट टू कंफ्यूज अस और सेल्स दे के रखा है. सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100. फिनांस एक्सपेंस इंक्लूड यहाँ पर नहीं होते हैं. जो नाम दिए हैं मेंशन किए हुए यहाँ पे यू कैन सी इन द सेकंड फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड लाइन वही एक्सपेंस यहाँ पे ऐड होंगे. अदर देन दैट कोई भी एक्सपेंस यहाँ पे ऐड नहीं होंगे. सेल्स दिया है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है. मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से मतलब है कौन से एक्सपेंस यहाँ पे ऐड होंगे. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेल्स एक्सपेंस और डिप्रिसिएशन. ये तीन ही एक्सपेंस ऐड होंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड साल का दोनों साल का दिया हुआ ही है. यू कैन सी एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर रिडक्शन इन ऑपरेटिंग रेशियो डिक्लोजेस इंक्रीज इन प्रॉफिट. ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब प्रॉफिट में यहाँ पे बढ़ गया. इलस्ट्रेशन नंबर 7. From the following information of estimated calculate operating ratio. नेट सेल्स दिया हुआ है. कॉस्ट ऑफ गुड्स दिया हुआ है. तो सैलरी दी है. अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिया है. सेल्स एक्सपेंस दिया है. इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है. लॉस ड्यू टू 25,000 इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट. ये तो इंटरेस्ट इनकम इन्वेस्टमेंट काम का नहीं है. ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर सैलरी आएगा, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आएगा और सेल्स एक्सपेंस आएगा. उन दोनों का लेना है. और कॉस्ट ऑफ गुड्स आपको ऑलरेडी दे के रखा हुआ है. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स 18 लाख प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस का आंसर है 4,50,000 अपॉन नेट सेल्स दिया हुआ 28 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 और द आंसर है 60.36. ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो कर लोगे तो भी आ जाएगा. या तो फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड करना है अपॉन नेट सेल्स इंटू 100. ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड करने की फॉर्मूला सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट है. सेल्स दिया हुआ है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है. तो इससे पहले ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड कर लो. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन सेल्स इंटू 100. ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड कर लो. ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड कर लेने के बाद 40% ऑपरेटिंग रेशियो आपने फाइंड कर लिया. इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फाइंड किया. तो सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट किया. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस को प्लस किया, उसको सेल्स में से लेस किया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 40%. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो, जैसे मैंने आपको बताया. तो ऑपरेटिंग रेशियो की फॉर्मूला क्या है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन सेल्स इंटू 100. वो आ गया 60%. 100 माइनस 60 तो आ गया 40. आप दोनों तरीके से सबको सॉल्व पे कर सकते हो. फ्रॉम द इलस्ट्रेशन नंबर 9. फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन J company limited given below, calculate operating profit ratio. Opening stock, purchase expense, office expense, interest paid, dividend received, depreciation, loss due to accident, sales, closing stock, sales return, income tax 30%. Okay.
एक तरीका ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इंटू 100 से ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड कर लो, उसको 100 में से माइनस कर दो, यू विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, लेट अस सी इन्होंने क्या किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की फॉर्मूला लिखा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे मिलता है, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट से। नेट सेल्स फाइंड कर लिया। ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए क्या किया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो मिला मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें ऐड कर लिया मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस डिप्रिसिएशन, तो मुझे ऑपरेटिंग कॉस्ट मिल गया टोटल। ओके, तो हो गया ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस मिल गया मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो सेल्स में से माइनस किया ऑपरेटिंग कॉस्ट। ओके, तो मुझे मिल गया यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100 कर दिया आंसर। ओके, fourth one is net profit ratio. Net profit upon net sales into 100 is the basic formula. Net profit कैसे मिलता है, ओके देख सकते हो पर्टिकुलर फॉर्मेट के बेसिस पे। ओके, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट सीखा था वही स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। ये कब आएगा काम में से यहाँ पे, जब रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखे रखे होंगे इन दैट पर्टिकुलर केसेस मुझे यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस तरीके से फाइंड यहाँ पे करना होगा, अदरवाइज क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी नेट प्रॉफिट देके रखा हुआ होता है। सो फॉर द गिवन इन्फॉर्मेशन इलस्ट्रेशन नंबर 9 कैलकुलेट करना मुझे नेट प्रॉफिट रेशियो। सेल्स दिया था, सेल रिटर्न दिया था, नेट सेल्स मिला, ऐड किया मैंने इनकम उसके अंदर, उसमें इनकम नहीं था, उसमें इनकम ऐड किया, टोटल इनकम मुझे मिल गया, उसमें से मैंने एक्सपेंसेस लेस किए। ठीक है, सो मुझे मिल गया यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें टैक्स का 30% लेस किया, मुझे मिल गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो फॉर्मूला नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल्स इंटू 100 के बेस पे मुझे आंसर अवेलेबल हो गए। बेस्ड ऑन दिस एक्सेस के सम भी मैंने बोर्ड पे सॉल्व करने वाला हूँ इन द नेक्स्ट लेक्चर, सो स्टे कनेक्टेड। और इलस्ट्रेशन आपको सारे सॉल्व पे कर लेने हैं। मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन 3-4 मार्क्स में इस चैप्टर को पूछा जाएगा, सो बेटर भी कि आपको सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। फॉर्मूलाज के अंदर कंटेंट सब कहाँ से कैसे हम फाइंड कर रहे हैं वो भी ठीक से एक बार कर लेना। ठीक है, बोर्ड में मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है कैसे रेशियोज वगैरह कैसे फाइंड यहाँ पे करना है, उसको ठीक से फॉर्मूलाज लिख के 2-3 बार 5 बार जितनी बार भी लिखना लिख के उसको लर्न कर लो। ओके, ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे। Thank you.